प्रियो, आज जो बात हम आपसे करने को जा रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रकाशित वाक्य 3 बाब उसकी 10 और 11 आयत में परमेश्वर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को एक बात समझा रहा है और वो ये बात समझाना चाहता है कि बहुत दफ़ा एफ्लेक्शंस और सफरिंग जब हम पर आती है तो हम विचलित ना हो जाएं। कई दफ़ा प्रभु हमारी ट्रायल लेना चाहता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया उस समय एक छोटी सी कलीसिया थी, लेकिन एक बहुत बड़े दुख से होकर गुजर रही थी। तब प्रभु यीशु ने यूहन्ना के द्वारा ये वचन उसको लिख कर भिजवाया। इसमें लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, मतलब जो विश्वास तेरे पास है, जो भक्ति तेरे पास है, उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। बहुत बार विश्वासियों पर दुख आ जाते हैं, फिर यही दुख एफ्लिक्शंस हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए होते हैं। प्रभु अपने लोगों को नहीं चाहता कि हम डिसिप्लिन के खिलाफ चलें। प्रभु हमें चाहता है कि हम बिब्लिकल डिसिप्लिन में बने रहें। कभी कभी ये एफ्लिक्शंस दुख ताड़ना के लिए होते हैं और कभी कभी ट्रायल के कारण। प्रियो, ट्रायल तो अब्राहम पर भी आया और ट्रायल अय्यूब पर भी आया, जो धर्मी लोग थे। तो इसलिए प्रभु जिससे प्रीति रखता है उसको उसी का ट्रायल करता है और उसी पर कभी कभी ताड़ना भेजता है। याकूब में लिखते हैं 1 बाब के 2 से लेकर 4 आयत में, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जो इसको पूरे आनंद की बात समझो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल दिखाता है। नाना एफ्लिक्शंस और ट्रायल में धीरज से खड़े रहे और परमेश्वर की महिमा दी और परमेश्वर ने उनको महिमा दी। परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करना चाहता है, अगर कोई मसीही ताड़ना के दौर से गुजर रहा है, इसे हल्की बात ना समझे, ना मन छोटा करे। परमेश्वर अपने बच्चों पर कभी कभी ताड़ना भी लाता है। वह समय अपने को जांचने का होता है। परमेश्वर उन्हीं को ताड़ना देता है जिन्हें प्यार करता है। प्रियो, जिनसे कोई प्रीति नहीं होती, कोई प्रेम नहीं होता, कोई केयर नहीं होती, उसकी ताड़ना भी बाप नहीं करता, ताकि वह संसार के साथ नाश ना हो जाए। इसलिए प्रभु हमें ताड़ना देता है, कभी कभी अफ्लिक्शंस में लाता है। नीति वचन 3 बाब की 11 आयत में लिखा है, माई सन, डू नॉट रिजेक्ट द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड एंड डू नॉट टेक lightly the discipline of the Lord and do not lose heart। लिखा है हमें परमेश्वर की ताड़ना को हल्के नहीं लेना है और ना रिजेक्ट करना है, क्योंकि जिनसे परमेश्वर प्रीति रखता है उन्हीं पर ताड़ना लाता है। आप और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। वह अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता रहता है ताकि वह सिद्ध बने और शुद्ध हो जाएं, ताकि हम सिद्ध बन जाएं परमेश्वर की दृष्टि में और प्रभु के योग्य दिखाई देने लगे। भजन संहिता 119, 71, 72 में अपने दुखों में वो लिखता है, दाऊद कहता है अपने दुखों में प्रभु को थैंक्स कहता है। वो कहता है, मुझे दुख दिया भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सका। कहता है कि मैं इन दुखों में तेरे
नियमों को, तेरी विधियों को जान सका। आज हमारे बहुत से भाई बहन कलीसियाओं से बहुत सारे दुखों से होकर गुजर रहे हैं। प्रियो, प्रभु आपकी इस अवस्था को जानता है। वह आपसे प्यार करता है, वो सब कुछ जानता है, आपकी दुखों को भी, और आपसे प्यार करता है। प्रियो, ये समय एग्जामिनेशन का होता है। हमें अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने को जांचने का होता है। जब हम समय को स्वयं को जांच लेते हैं, तब परमेश्वर हमें नहीं जांचता। वचन में लिखा है, जब प्रभु हमें डिसिप्लिन करे तो उसे हल्की बात ना समझें। जब कभी प्रभु हमको डिसिप्लिन करता है, किसी परेशानी हम पर आती है, कोई कष्ट हम पर आता है, हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन प्रभु का कोई कष्ट आता है तो हम इसको हल्की बात ना समझें, हम अपने आप को एग्जामिन करें। फिलडेल्फिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य के 3 बाब 7 आयत से 13 आयत में प्रभु ने एक बात लिखी, क्योंकि वो कलीसिया में कोई खोट नहीं था और प्रभु के लिए उस पर बहुत सारे दुख आ रहे थे। तो प्रभु ने यूहन्ना से पटमस के जजीरे में जब दर्शन दिया तो ये बात लिखवाई और कहा कि तू फिलडेल्फिया की कलीसिया को ये लिख दे। उसमें लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमारा प्रभु हमें इस संसार में और स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित रख सकता है, अगर हम उसके साथ साथ चलते रहें। जब वे हमें डिसिप्लिन करें तब हम करेक्ट हो जाएं। जब डिसिप्लिन करें प्रभु तो हमें करेक्ट हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए। वाइज अब्राहम कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ फेथ इन गॉड, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो फादर ऑफ फेथ कहलाया। God also tested Abraham. God tells Abraham to sacrifice his son Isaac on Moriah. अपने पुत्र को जिसे तू प्यार करता है मेरे लिए होम बलि करके मोरिया पर्वत पर चढ़ा। बाइबल में हर महान कैरेक्टर को ताड़ना या परीक्षा का सामना करना पड़ता है। जिस पर ताड़ना नहीं आती वह खतरे में जी रहा है। अब्राहम का भतीजा सदोम में जा बसा, जो परमेश्वर की दृष्टि में शापित प्लेस थी। अंत में उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब तक उस पर मुसीबत आ पड़ी तब तक उसे कोई ताड़ना नहीं मिली, बड़े आराम में जी रहा था। आज भी बहुत से मसीह लोगों में शापित प्लेसेस को अपना निवास स्थान बना लिया है, जिस कारण बहुत से बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। संसार की बीमारी के बारे में वचन बात नहीं कर रहा, वह आत्मिक बीमारियों के बारे में बात कर रहा है। आत्मिक बीमार हो गए और बहुत से सो गए। नींद अनकॉन्शियसनेस को दर्शाती है, दशा को दर्शाती है। बहुत परमेश्वर के वचन के प्रति अनकॉन्शियस हैं, अचेतन दशा में हैं। पहला करंथियों 11 बाब की 30 आयत में लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। निर्बल हैं, आत्मिक रूप से निर्बल हैं। सो गए मतलब प्रभु के संदेशों के प्रति, वचन के प्रति अनकॉन्शियसनेस में है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम प्रभु के साथ कॉन्शियस वे में बसर करें। आज बहुत सी मसीह कलीसियाएं भी अचेतन दशा में दिखाई देती हैं, क्योंकि पहरवे सोए पड़े। बहुत सारी कलीसियाएं हैं जिनके पहरवे सो गए। दुश्मन शैतान हमारी अचेतन दशा का लाभ उठाकर मसीहत का शिकार करना चाहता है। हे परमेश्वर, तू अपने चुने हुए
पहरवे उन स्थानों पर भेज ताकि तेरी कलीसियाएं जागें और हर एक मसीही जन पुनरुत्थान की सामर्थ पाकर जीवित हो सके। प्रकाशित वाक्य 3:1 और उसकी 3 आयत में लिखा है, परमेश्वर हमेशा से हर कलीसिया को चेताता आया है। फर्स्ट सेंचुरी में परमेश्वर सरदीस की कलीसिया को यूहन्ना के द्वारा पत्र लिखवाता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर की निकट पूरा नहीं पाया। स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा पाई और उसमें बना रहे। मन फिरा, जागृत रह, मैं चोर की नाई तुझ पर आ पड़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। फिर चैप्टर 7 के 1 आयत में कहता है, जब ये आज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने शरीर और आत्मा का सब मलिनता से शुद्ध हों और परमेश्वर का आदरमय भय रखें। प्रभु के सामर्थ्य झुंड में बने रहो। जो प्रभु के नहीं, प्रभु के कहलाना चाहते हैं उनका साथ छोड़ो, सत्य का साथ दो। जंगल का एक नियम है, हर शांतिप्रिय जानवर झुंड में रहते हैं, जिससे वे एक दूसरे से चेतावनी पाते रहते हैं। शेर उन्हीं जानवरों को किल कर पाता है जो झुंड से अलग चरते हैं। कलीसिया प्रभु के लोगों का झुंड है, समूह है। समूह में रहकर हम शैतान के हमलों से बचे रह सकते हैं, एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और परमेश्वर की व्यवस्था सीखते जाते हैं, जिस कारण हम शैतान से बचे रहते हैं और परमेश्वर की मर्जी में बने रहते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 58 आयत में लिखा है, प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।